देखिए मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 13। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा था मैं। तो ये अब कौन के बारे में बता रहे हैं हम, राइट सर्कुलर कौन, इसको हिंदी में शंकु बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये कौन जो है इस शेप में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आर है, ये हम लोग जानते हैं ये आर है, ठीक है। ये इसका बेस है, बेस कैसा होता है सर्कुलर, ठीक है। और ये एच हाइट है और ये स्लैंट हाइट होती है एल। एल क्या होती है? स्लैंट हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखा है। तो ये कैसे लिखा है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो, ये अगर ये ट्राइंगल हम लें वी ओ ए, इस ट्राइंगल को हम लेते हैं अगर इन ट्राइंगल वी ओ ए, तो इस ट्राइंगल में हम देखते हैं 90 डिग्री एंगल ये बन रहा है। इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एच ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एच यानी कि ये कितना एल है, एल ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस कितना है? आर, आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना? एच, तो एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में आ जाएगी वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये पाई आर एल जो आया है कर्व सरफेस एरिया, इसको देखते हैं। देखिए ये तो क्लियर है। अब कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल जो आया है, तो कर्व सरफेस एरिया ये जो कौन है ये पूरा देखो अगर, तो ये कैसा है? ट्राइंगल शेप में है, ठीक है। बेस इसका कैसा है? सर्कुलर है। अब तो देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? चारों तरफ का, ठीक है। तो अगर इस ट्राइंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, ट्राइंगल का क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस, अगर इसके बेस की बात करें तो बेस जो है, बेस का क्या होगा? अगर देखेंगे चारों तरफ ऐसे घूम के यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या होगा? 2 पाई आर। इसका जो पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, ये, ठीक है। और बेस इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे ये लेंगे क्योंकि हम चारों तरफ का एरिया देख रहे हैं, तो स्लैंट हाइट लेंगे एल, ये इस तरह से, ठीक है। तो 1/2 बेस ये लिया, बेस कैसा है? सर्कुलर है, तो ये 2 पाई आर आ गया, और एल ये स्लैंट हाइट, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो क्या बचा? पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर एल लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर यूनिट ये तो एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में ही आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? अब इसका एरिया भी जोड़ दिया जाएगा। अभी तो हम ये कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ का देख रहे थे, अब ये बेस का जो एरिया है, बेस सर्कुलर है तो इसका पूरे का एरिया, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे पाई आर एल में, कर्व सरफेस एरिया जो था उसमें ये बेस का एरिया और जोड़ दिया है, तो पाई आर स्क्वायर और जोड़ दिया इसमें पाई आर एल में, ये तो यही था। अब यहाँ से पाई आर देखो कॉमन ले लिए, यहाँ भी पाई आर है यहाँ भी है, तो यहाँ से एल बचा, यहाँ से एक आर बचा, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कौन की बात करें तो ये पाई आर स्क्वायर एच क्या है? पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का भी वॉल्यूम होता है, तो इसका 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का, ये ठीक है ना, ये याद रखना 1/3 होता है। और वैसे देखो तो 1/3 ये क्या है? ये बेस का एरिया इंटू हाइट, ये बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर है इंटू हाइट कर दिया, ठीक है। और या फिर इसमें याद रखो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका ये 1/3 होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। हाँ, अब स्पेयर के बारे में बात करते हैं। देखो स्पेयर को हम गोला बोलते हैं, ठीक है। गोल जो है, अब ये क्या है? थोड़ा ये होता है, ठोस होता है, जैसे बॉल होती है क्रिकेट खेलने वाली, ठीक है। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेयर। और ये 3 डायमेंशन फिगर में इसको गिना जाता है, 3 डायमेंशन फिगर माना जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसका सरफेस एरिया की हम बात करें अगर, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बारे में जो है प्रैक्टिकली इसको कैसे फाइंड किया गया है, जो लट्टू होता है, जो भौरा होता है, जो घूमता है, पहले इस पर रस्सी ऐसे लपेट के इस तरह फेंक के घुमाते हैं ना, तो वो जो होता है उससे इसको जो है मापा गया है। जैसे कि यहाँ से मैंने कहा कि कोई इस तरह का कोई लट्टू है जिसमें ये कील है, तो यहाँ से कोई डोरी इस तरह लपेटी गई है, ये डोरी इस तरह लपेटी गई है उसमें, ठीक है, पूरी। अब इसका क्या किया गया है? ये डोरी को अगर हम क्या करेंगे, डोरी पूरी निकाल के उसका अगर सर्कल बनाएंगे ऐसे, इस तरह से अगर सर्कल बनाएंगे तो ऐसे 4 सर्कल बनेंगे। ये एक प्रयोग किया गया है
क्लास 9th की बुक में है। तो ये 4 जो सर्किल बन रहे हैं, तो सर्कल जो है देखो, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया 4, और पाई आर स्क्वायर तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये कितने हैं 1 2 3 4, तो इसीलिए 4 का इंटू कर दिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया सरफेस एरिया। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को याद कर लेना, 4/3 पाई आर की पावर 3 होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं हेमिस्फेयर को और देख लेते हैं, क्योंकि हेमिस्फेयर के भी क्वेश्चन में जो है पूछे जाएंगे काफ़ी। हेमिस्फेयर होता है अर्धगोला, इसको बीच में से काट दिया जाए तो आधा। ठीक है, तो अब इसका सरफेस एरिया की बात करें तो ये 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका आधा कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसको आधा कर दिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो टोटल सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया जो आधा था वो क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब इस हेमिस्फीयर आधे का सरफेस एरिया, अब इसका तो कितना था आधे का 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा है ये कैसा है, ये ऊपर का हिस्सा कैसा है, ये भी सर्कुलर है, ये सर्किल जैसा हिस्सा है, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसको भी इसमें जोड़ देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम जो है ये 4/3 है, तो यहाँ 2/3 कर दो, बाकी वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गए ये फॉर्मूले। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हाँ देखिए मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 13 शुरू कर रहा हूँ मैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके फॉर्मूले हम समझ लें, क्योंकि फॉर्मूले अगर समझ में आ गए तो जो है ये चैप्टर काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें जो है फॉर्मूले का ही यूज़ सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो कौन कौन सी इसमें शेप्स बनेंगी, उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, ये सब हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फॉर्मूलेज के बारे में बात करूँगा कि फॉर्मूले आपको कौन कौन से सीखने हैं, और फॉर्मूले याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूलों को समझ लो कैसे बनते हैं, याद हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी क्यूबोर्ड की, क्यूबोर्ड को हिंदी में घनाभ बोलते हैं, ये क्यूबोर्ड है। क्यूबोर्ड और क्यूब में थोड़ा सा ही अंतर है, अंतर तो काफ़ी है वैसे, लेकिन जो बनावट है वो लगभग, अब जैसे ये क्यूबोर्ड है तो अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं। क्यूब में होता क्या है, क्यूब की अगर बात करें तो वो उस स्क्वायर, 2 स्क्वायर से मिलके बनता है, इस तरह का बनता है। और क्यूबोर्ड कैसा होता है, क्यूबोर्ड क्या होता है, जैसे रेक्टेंगुलर शेप होती है इसकी, ये इस तरह से रेक्टेंगल, एक और यहाँ से आप डॉट बना दो, इसको बनाना भी आसान है, इसको इस तरह बनाओ और इसको यहाँ मिला दो, इसको इससे मिला दो, इस तरह ये कीबोर्ड का शेप बन जाता है। ठीक है, तो अभी तो हम कीबोर्ड समझ रहे हैं, तो पहले कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा जनरल चीज़ें समझ लेते हैं हम यहाँ पे। देखो ये जो कीबोर्ड की अगर बात करें तो ये फेस होता है इस तरह से, एक ये हो गया, एक इसके ठीक पीछे हो गया, ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशन, ये हो गया, एक इसके ठीक पीछे, एक ये से फेस हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो 2 ये हो गए, दो ये 4, और एक ये ऊपर एक ये नीचे, तो कितने फेस होते हैं इसमें 6 फेस होते हैं हम अगर बात करें तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, ये जो ये है कॉर्नर है, इनको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं हिंदी में, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसको फलक बोलते थे फेस को। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स जो हैं ये वर्टेक्स हैं। ठीक है, और ये जो होती हैं ये लाइन जो है, ये इनको बोलते हैं EDG, एजेस होती हैं। ठीक है, कोर जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये तो इसकी जो है बात हो गई। अगर यहाँ पूछ लेते हैं कितने फेस है तो आप बता देंगे 6। इसकी वर्टेक्स की बात करें तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 होती हैं। अगर एज की बात करें, एजेस कितनी होती हैं तो कितनी बता दोगे, 1 ये गिन लोगे, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप गिन सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं इसकी जो है फॉर्मूले की। जैसे पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कीबोर्ड। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया लिखा है 2LB + BH + HL। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं ये हो गया L यानी लेंथ, इसकी ये लेंथ हो गई, ये विड्थ है B। ठीक है, और ये हाइट है H। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, विड्थ, हाइट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के समझते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया है। तो देखो इसमें ये फार्मूला कैसे आया है, तो इसमें इस तरह से आया है, जैसे इसको हम देखें, एक ये नीचे का जो लें सरफेस, एक ये ऊपर। ठीक है, तो इसको देखें तो यहाँ पे लेंथ विड्थ है, तो यहाँ पे भी ये लेंथ विड्थ है। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ, यहाँ से देखो लेंथ
विड्थ। ये जो शेप है वो कैसा है, रेक्टेंगल जैसा है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या आएगा, एल इंटू बी, ठीक है। अब ऐसे ही इसका एरिया अगर हम देखेंगे क्या आएगा, ऊपर वाले फलक का एल इंटू बी, ठीक है, प्लस एल बी। तो ये 2 बार आ गया, ये और एक ये। अब इसको देखेंगे ये साइड और ये साइड ऐसे, तो ये साइड जो है वो क्या है, ये बी है, ये एच है, तो बी एच प्लस, अब ये एक साइड, ये एक जो फेस है इसी तरह का ये वाला जो फेस है इधर, ये भी बी एच रहेगा, प्लस अब हम बात करेंगे, अभी हमने क्या देखा, ये और ये और ये, अब ये सामने वाला ठीक, और ठीक इसके पीछे, तो ये सामने वाला क्या होगा, एल और एच, तो एल एच, और प्लस ठीक इसके पीछे वो भी एल एच, ठीक है। तो ये देखो सब 2 बार आया है, तो यहाँ पे एल बी और एल बी, तो ये हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस ये LH 2 बार है तो 2LH, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो LB प्लस BH प्लस LH या HL, तो आ गया ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इस तरह से आया है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है, इसको समझ लो इसके चारों तरफ का, यानी कि ये बेस छोड़ देंगे, टॉप छोड़ देंगे, इसके चारों तरफ जो है वो। तो इसमें क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया देखो, कर्व सरफेस एरिया जो है चारों तरफ की बात करें तो ये एल बी दोनों जगह से छूट जाएगा, यानी कि क्या आएगा, बी एच 2 बार आएगा, ये और ये, तो बी एच, ठीक है, और ये एल एच, और उधर पीछे इसके एल एच प्लस एल एच, ठीक है। यहाँ भी ये 2 बार है, ये भी 2 बार लिखा है, तो 2BH प्लस 2LH। यहाँ से देखो 2H कॉमन ले सकते हैं, तो B यहाँ से बचेगा प्लस L यहाँ से बचेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख दिया है, इसको इस तरह से लिख दिया है, जैसे फॉर्मूले में देखो 2LB प्लस L को L प्लस B लिख दो, ठीक है, तो L प्लस B, और ये वाला H यहाँ की जगह यहाँ लिख गया है बस, तो 2L प्लस बी एच स्क्वायर यूनिट। एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया कौन सा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड, और या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवार का। अगर कोई ऐसा जो पूछ लेते हैं कभी कभी बीच में कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगता है, क्योंकि चारों दीवार चारों तरफ बॉटम और टॉप छोड़ देंगे हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, तो वॉल्यूम हमेशा किस में आएगा, क्यूबिक यूनिट में आएगा, पावर 3 रहेगी इसमें, ठीक है। तो LBH लेंथ विड्थ, देखो लेंथ विड्थ और ये हाइट, यानी कि ये बेस का जो है एरिया ले लिया और उसमें हाइट को जोड़ दिया, तो ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि इस तरह का चौकोर कोई डब्बा हो इस तरह का, और उसमें क्यूबोर्ड आकार का जो है, और मैं बोलूं कि इसमें कितना पानी आएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी इसमें आएगा, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। उसमें जितनी जो भी चीज़ बनेगी जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना, ठीक है। तो वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम तो सिंपल है, LBH वैसे ही याद रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, इस बेस में इसके फिर हाइट का इंटू कर देते हैं बेस के एरिया में, ठीक है। बेस का एरिया L इंटू बी आएगा और हाइट, तो LBH हो गया ये, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डायगोनल ऑफ कीबोर्ड। तो डायगोनल ऑफ कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो इसका जो डायगोनल है, अब इसका डायगोनल यहाँ से इस कोने तक सबसे ज़्यादा लेंथ होगी बड़ी, वही उसका डायगोनल होगा। जैसे हम सिंपल अगर रेक्टेंगल में देखते हैं, हम बोलते हैं इसका डायगोनल क्या है, ये है ना। ऐसे कोई रूम है तो किसी रूम में सबसे बड़ा जो है, अगर हम बोलें कि इसमें सबसे बड़ा बांस रखा जा सकता है, तो उसको लिए हमें उसका डायगोनल कैसे, एक कोने से दूसरे कोने तक रखेंगे तो सबसे ज़्यादा लेंथ वही होगी। जैसे यहाँ इस कोने से इस कोने तक, या फिर इस कोने से इस कोने तक, ये इसका डायगोनल होगा, ठीक है। तो डायगोनल के लिए कभी कभी ऐसा पूछ लें अगर, तो फिर आपको डायगोनल का जो है डायगोनल ऑफ कीबोर्ड अगर निकालना है तो उसके लिए रूट L² प्लस B² प्लस H² आपका ये फॉर्मूला लगेगा।
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके जो है क्यूबोर्ड के बारे में जानकारी थी। अब इसके बाद हम क्यूब के बारे में समझेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, अब क्यूब शुरू कर रहे हैं हम। इसको हिंदी में घन बोलते हैं और ये क्यूब इस तरह बनता है। इसके सभी जो फेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर फेस होते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो लेंथ है उसको भी हम a मान लेंगे। ठीक है, विड्थ जो है इसको भी a मान लेंगे और जो हाइट है इसकी इसको भी a मान लेंगे, क्योंकि ये सभी जो एजेस हैं ये बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि इसका हर एक जो फेस होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो एज है इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अब देखिए ये पहला वाला जो टोटल सरफेस एरिया जो फॉर्मूला लिखा है वो 6a² लिखा है। वो क्यों लिखा है इस तरह से, क्योंकि देखिए इसमें जो इसकी एक फलक है, इसका एक फेस जो है तो वो कैसा है, जैसे इसका एक फेस है वो स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, स्क्वायर टाइप का है। तो स्क्वायर में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये है तो सभी ए होंगे। अब मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया इसका क्या होता है, इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, या फिर साइड का स्क्वायर कह सकते हैं। तो साइड कितनी ली है यहाँ पे ए, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कितने हैं, 6 हैं। तो a² एक फेस का है तो कितने फेस हैं, 6, तो 6a² हो गया, सीधे 6a² आ गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम इसकी कर्व सरफेस एरिया, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया यानी कि इसके चारों तरफ ये, तो ये इसका टॉप वाला जो फेस है ये छोड़ देंगे, बॉटम वाला छोड़ देंगे, तो 4a² आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो a³ क्यूबिक यूनिट होता है, क्योंकि क्यूबोर्ड का क्या था, LBH था। L भी a है, B ये भी a है और H ये भी a है, तीनों a हैं। तीनों का अगर इंटू करेंगे तो a³ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे a³ क्यूबिक यूनिट। ठीक है, अब डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3, a रूट के अंदर नहीं है, ये अलग है। ठीक है, तो √3a यूनिट। तो इस तरह से ये फॉर्मूले, ये तो काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ देखिए, अब हम राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे दिया है 2πRH, पहला फॉर्मूला है। सबसे पहले इसको देख लें, सिलेंडर जो है इस शेप में होता है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया मैंने हमेशा बताया, कर्व सरफेस एरिया नहीं, चारों तरफ का एरिया इसका। ठीक है, ये टॉप पे और ये बेस जो है इसको छोड़ देंगे, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर ये देखें तो इस तरह से ये कैसा है, ये गोल है ना, ये पूरा, और साथ में इसमें हाइट मिली हुई है, तो जो गोल है शेप पूरा ऐसे। ठीक है, अब ये ऊपर का हिस्सा देखो, ये यहाँ नीचे तक ऐसे ही है पूरा गोल। तो ये अगर हम देखें तो ये जो है कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये 2πr पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। लेकिन ये गोल तो है इस तरह, साथ में इसमें ये इतनी हाइट भी है और साथ में इसमें प्लस हाइट भी है। ठीक है, तो इसके साथ में हाइट को और इसमें इंटू कर देंगे, हाइट, ये हाइट भी है, तो 2πRH यहाँ पे आ जाता है फॉर्मूला इस तरह से। ठीक है, तो हाइट का और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2πRH। तो ये याद रखना काफ़ी आसान है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखें तो देखो, सिलेंडर की बनावट इस तरह की होती है। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये अगर सर्कल है तो सर्कल का ये डायमीटर होता है, ऐसे ये पूरा डायमीटर होता है, आधी यहाँ तक रेडियस होती है r। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं इसकी, ये तो ठीक है, आज आराम से आपको जो याद हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, ये साथ में ये टॉप और बॉटम पे जो है जो एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स, ये सर्कुलर एंड्स हैं, ये एक सर्कुलर एंड है, ये भी है। ठीक है, सर्कल के जैसा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, πr² होता है। अब ये कितने एंड है ऐसे, एक यहाँ ऊपर है, एक यहाँ, ये तो 2 है, तो यहाँ 2 का इंटू हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या किया, 2πRH तो वही रहा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, उसमें ये जो एंड्स हैं दोनों, इनको जोड़ दिया। ठीक है, तो 2πr² आ गया। 2 इसलिए आ गया क्योंकि 2 एंड्स हैं ऐसे सर्कुलर एंड्स। ठीक है, अब
तो अब यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ से 2πr कॉमन ले लिए, 2πr कॉमन ले लिए, यहाँ से h बचा, यहाँ से r स्क्वायर है तो एक r यहाँ से बचा, तो ये फॉर्मूला ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम में हमेशा ध्यान रखना, जो बेस होता है उसका एरिया में हाइट का इंटू कर देते हैं, तो बेस का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है h, तो पाई आर स्क्वायर h आ गया, तो ये वॉल्यूम आ गया इसका, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट इसमें जो है होलो सिलेंडर भी होता है, उसकी बात करते हैं अब। हाँ देखिए, अब होलो सिलेंडर के बारे में हम देखेंगे। होलो सिलेंडर का मतलब होता है खोखला बेलन, इसको बेलन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जैसा ये डायग्राम बना हुआ है, इसको एक बार और बता देता हूँ। जैसे एक ये सिलेंडर है, ठीक है, और एक इस तरह का जो है ये होता है होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक और इस तरह से, यानी कि जैसे कि कोई बैम्बू है, बांस है, ठीक है, वो अंदर से खोखला है, वो उस तरह का, ठीक है, और ये इसकी मोटाई हो जाती है। तो यहाँ ये अंदर से खोखला है तो इसका कर्व सरफेस एरिया, और फिर बाहर का भी कर्व सरफेस एरिया आएगा इसमें, ऐसे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हम समझ रहे हैं इसको, आर इसमें दो हो जाती हैं। जैसे इसका एक ऊपर का हिस्सा मैं लेके आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मैंने एक हिस्सा लिया और ये इस तरह का कुछ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसको स्मॉल आर मान लो, यहाँ तक ये कैपिटल आर मान लो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अब इसका एरिया की बात करें कि इतना एरिया आपको फाइंड करना है इसका, ठीक है, ये इतनी इसकी मोटाई पता करनी है, तो क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको घटाएंगे, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इस सर्कल का भी एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ स्मॉल आर माना है तो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आ जाता है इसका एरिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको समझते हैं पहले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था वो क्या था, वो था 2πrh, ठीक है। तो वही तो यहाँ पे 2πrh दो बार इसलिए आ गया कि देखिए ये आउटर के लिए, आउटर सरफेस का कर्व सरफेस एरिया कैपिटल आर से आ गया, ठीक है, और इनर वाला है जो वो स्मॉल आर आ गया। फॉर्मूला वही है जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का था, वही फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 2πh कॉमन ले लिया, यहाँ से r और यहाँ से r बचा, ठीक है, क्योंकि r तो दोनों की अलग होंगी, ये r इसकी ये वैल्यू अलग अलग होंगी दोनों, इसीलिए तो ये फॉर्मूला उसी से बन गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें टोटल सरफेस एरिया जो था, और इसमें जो है, तो इसमें क्या है, इसमें ये r2 है, इसीलिए यहाँ पे क्या देखो 2πrh, वहाँ पे क्या था 2πrh में क्या था पाई आर स्क्वायर, 2πr स्क्वायर इसको जोड़ा था, ये 2 सर्कुलर एंड को जोड़ा था हमने, ये जो ये था, और इसमें कॉमन ले लिया था, फिर आखिरी में जो क्या आ गया था 2πr कॉमन ले लिए थे, h प्लस r बचा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ पे क्या है कि 2r है तो 2πrh, ये 2πrh दो बार लिखा जाएगा। और ये समझ लो ये ऐसा कैसे आया, यहाँ पे 2, ये पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2r है, जैसे मैंने ये बताया ना, यहाँ पे आप देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, यहाँ से सॉल्विंग देख लो, तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया, 2πh कॉमन ले लिया है, तो r ये कैपिटल R यहाँ से बचा, एक स्मॉल r ये बचा, फिर यहाँ पे क्या किया, ये पाई और कॉमन ले लिया है तो ये बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू, एक बार प्लस में लिखेंगे ए प्लस बी और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। अब 2πh ये ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया, देखो 2π और यहाँ भी 2π है, ये कॉमन आ गया, और r प्लस एच ये भी यहाँ है या ये भी यहाँ है, ठीक है, ये इतना, तो ये कॉमन ले लिए। यहाँ से क्या बचा h, तो ये h ये आ गया, तो यहाँ से क्या बचा r माइनस r, ये यहीं तक भी लिख सकते हैं। तो और इस तरह से उसमें लिखा था, तो अब किताब में हमने h को इधर लिख दिया, r को इधर लिख दिया, कोई अंतर नहीं, आप यहाँ तक लिखा रहने देंगे, आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वॉल्यूम वही है, उसमें क्या वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ भी क्या है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल आर आएगा, और माइनस क्यों किया, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो अब इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, जैसे तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम घटाया जाएगा तभी तो ये आएगा, ये इसकी जो मोटाई है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो फिर इसमें से इसका वॉल्यूम घटा दिया,
यहाँ से पाई एच कॉमन ले लिया, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस ये स्मॉल आर का स्क्वायर आ गया। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं।